जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदान यमुना तीरावनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधे राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधे राधा गिरिधारी गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानीताय जय गौरानीताय
गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, ताय जय गौरा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव, गुरुदेव जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में पूतना उद्धार कथा सप्ताह के दूसरे दिन के कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाला जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत विधि का यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो कि नित्य स्मरणीय है, प्रातः पूजनीय है, वंदनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी माँ अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम में एक एक शब्द में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। यह अमल पुराण है, यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण,
लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुकताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए कि किस प्रकार से वो बाल ग्राह महापापिनी पूतना परम पवित्र भगवान के इस व्रजधाम घर में आते हैं और किस प्रकार से उन्हें मारने का प्रयास कर रही है। यह लीला जो है बहुत ही अद्भुत लीला है, विलक्षणमय लीला है, जिस लीला में भगवान जो है अपना करुणा जो है, अपना कृपा जो है, अपना दया का प्रदर्शन करते हैं। यह एक अद्भुत अलौकिक विलक्षणमय लीला है, जिस लीला का श्रवण करते ही सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि निराकारवादी थे, वे जो है पूरी तरह से साकारवादी बन गए। उनका मन चित भगवान में लग गया, भगवान के साकार रूप में लग गया। अहो भकी यम में स्तन कालकुटम, इनसे दयालु, इनसे कृपालु, इनसे करुणामय और कौन होगा। भगवान का जन्म लीला दिव्य है और भगवान का ये कर्म लीला जो है, भगवान का ये जो लीला है जहाँ पर दया का प्रदर्शन होता है, वो बहुत 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 जीव को भाता है। कृष्ण सुंदर हैं, कृष्ण शक्तिमान है, कृष्ण जो है बलवान है, कृष्ण जो है धनवान है, कृष्ण जो है बुद्धिमान है, ये सब अपने जगह पे ठीक है सर, ठीक है। भगवान जो है षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अगर षड ऐश्वर्य से पूर्ण बने तो अपने घर में पड़े, इसमें मेरा क्या है, इसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे भगवान तो परम सुंदर है, ठीक है वो सुंदर है तो अपने घर पे सुंदर है, इससे मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या मिलता है इससे। नहीं नहीं, भगवान शक्तिशाली है, अरे शक्तिशाली है तो अपने घर पे शक्तिशाली है, इससे मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान बहुत ही ज्ञानमयी है, उनके पास बहुत ज्ञान है। ठीक है भैया, भगवान के पास ज्ञान है तो उनके घर पे ज्ञान रखे, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे जीवन में उससे कुछ लाभ तो नहीं मिल रहे ना। तो भगवान नहीं नहीं, बहुत ही उसका उनका यश जो है यशस्वी यशवान है। ठीक है, यशवान है, अपने घर में यशवान है, मुझे क्या है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। नहीं 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 नहीं, भगवान जो है बहुत 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 धनवान है। अरे धनवान है तो ठीक है, मुझे एक पैसा एक दिया नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं, भगवान बहुत ही वैराग्यशाली है, तो अपने घर पे वैराग्यशाली है, मुझे क्या मिलता है इससे। पर जब भगवान का दया का बात आता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के अनेक अनेक गुण हैं, पर उन गुणों में भक्तों को जो गुण बहुत सबसे ज़्यादा भाता है वो है कि भगवान दयामय है, कृपामय है, करुणामय है। ये जो है गुण भगवान का सबको भाता है, क्योंकि इससे जीव को लगता है ठीक है भगवान जो भी हैं वो अच्छे हैं, पर अपने घर में ठीक हैं, पर दयावान जब सुनते हैं तो हो सकता है वो मेरे पर भी कृपा करेगा, मुझ पर भी दया करेगा, मेरे पर भी जो है थोड़ा करुणा बरसाएंगे। तो ये जो भाव है इस लीला पे कूट कूट के पड़ा हुआ है। एक है पूतना, जो कि कंस के भेजा गया सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक और सबसे क्रूर और सबसे घटिया निकृष्ट चेतना वाली राक्षसी, और उनको ऊपर ऐसा दया किया कि वो सबसे उत्तम उनको गति दिया है। तो ये लीला पर भगवान का वो गुण कि वो किसी का बुराई नहीं देखते हैं, केवल अच्छाई देखते हैं और दया करते हैं, ये प्रकट होता है। इसलिए ये जो लीला है भगवान का सबसे पहला लीला है, और इससे ही भक्त लोग का मन को जीत लेते हैं, क्योंकि भगवान करुणा सिंधु है, हाँ दया सिंधु है, कृपा सिंधु है। ये पता लगता है कि भगवान जो है करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, ये पता लगता है। भगवान दया के निधि है, कृपा के निधि है और करुणा के निधि है, ये पता लगता है। दया करुणा कृपा यही तो जीव को चाहिए, बाकी भगवान रासलीला करे अपने घर पे करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है।
ऐसा जब दया भगवान करते हैं तो भक्तों को लगता है चलो भाई मैं थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूँ भगवान का भक्ति करने के लिए, और वो भगवान का भक्ति में लग जाता है और गाता है, गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिम ब्रज राजसुतं गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतं। प्राय देखा जाता है भगवान के अनेक अनेक लीलाएं, एक से बढ़कर एक अलौकिक और अद्भुत विलक्षणमय कथाएं हैं, पर जिस कथा में जैसे गजेंद्र का उन्होंने बहुत बड़े कष्ट से उनका उद्धार किया, मोक्ष दिया, वो कथा, या द्रौपदी को इतने बड़े संकट से बचाया वो कथा, या वो सुदामा को जो है हाँ उनके एक मुष्टि का जो है क्या बोलते हैं चूड़ा तांदुल क्या लिया और उनको द्वारका से वैकुंठ से ज़्यादा वैभव दिलाया, ये लीलाएं लोगों को भाता है। फल वाली के थोड़ा सा फल लिया और उनको अद्भुत इतने दे, ये लीलाएं जो है भगवान का दया करुणा कृपा को दर्शाता है। प्राय यही लीला ज़्यादा भक्तों को भाता है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया पर उससे लोग उतना प्रभावित नहीं होते क्योंकि दया जो है, करुणा जो है, कृपा जो है वो डायरेक्ट देखना चाहते हैं। वास्तव में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवान का सबसे बड़ा दया या कृपा या करुणा माना जाता है, प्रसाद माना जाता है। नष्टम मोह स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादम मयि अच्युता। पर जन साधारण का चेतना उतना उन्नत नहीं, उनको दया दिखना चाहिए। तो इस लीला में कूट कूट के कृपा करुणा और दया भरा हुआ है, इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। भगवान केवल 6 दिन के हैं, छोटा सा बच्चा है और ये अध्याय भी छठा है। भगवान जब 5 दिन के थे तब नंद महाराज जो है ब्रज छोड़कर गए थे, मथुरा पहुंच गए थे और कर कंस को दे चुके थे और वसुदेव से मिलते हैं। और भागवत का 10वें स्कंद का 5वां अध्याय नंद महाराज और वसुदेव का भेंट। जब भगवान 4 दिन के थे वो तब एकादशी था, क्योंकि अष्टमी को भगवान का जन्म पहला दिन मान लो, नवमी नंद उत्सव हुआ और 10वीं को नंद महाराज निकल पड़े कहाँ पे, मथुरा। और अब हो गया एकादशी। एकादशी के दिन शिव जी रोते हैं और शिव जी तरसते हैं देखने के लिए, और यहाँ पे कृष्ण शिव जी को देखने के लिए रोते हैं तरसते हैं। तो कृष्ण रोने का नाम नहीं ले, रोने का जो है रोना धोना बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यशोदा मैया को रोहिणी माता बोलते एक बाबा जी है उनके पास लेकर जाते हैं, तो बाबा जी के पास जाते हैं तो यशोदा मैया डर जाते, बोलते नहीं नहीं नहीं। फिर कृष्ण और रोते हैं, तो जैसे तैसे भी है शिव जी को बुलाते हैं, थोड़ा सा दर्शन देते हैं कृष्ण का, शिव जी खुश हो जाते हैं, यहाँ पे कृष्ण खुश हो जाते हैं, बंद कर। ये 4था दिन एकादशी के दिन हुआ। और 5वें दिन को नंद महाराज किससे मिलते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। और 6ठा दिन ये घटना अभी जो है घटने वाली। पूतना फ्लाइट से उतर जाती है कहाँ पे, ब्रज में। और आगे का कथा जो है हम अभी श्रवण करेंगे। 8वें नंबर श्लोक से देखते हैं किस प्रकार से माँ यशोदा और जो है वो सब लोग जो है एकदम सोचते हैं कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि इतना सुंदर रूप बनाई थी, उनका इतना विकराल और भयावह रूप था, पर वो जो थी केचरी थी, राक्षसनी थी और जादू टोना से भरा हुए थे। उनका रूप को ऐसे बदल दिए, उनके आंखें कृष्ण के आंखें जैसे कमल जैसे सुंदर लग रहे थे, और साड़ी लाल और हाथ में लाल कमल, और इतने सुंदर लग रहे थे, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। पर सब ब्रजवासी जो है उनको बोले थे मेरे घर में आइए, मेरे घर में नहीं। और ये भी बहुत चालाक थी, देख रही थी कोई बच्चा जो है 3-4 दिन का हो उसको ख़त्म करने लायक देख रही थी, सब बोल रही थी मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। पर माँ यशोदा और रोहिणी माता को लगा हम कितने भाग्यशाली हैं
ये साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पे आ गई है। और हमारे बाल गोपाल कृष्ण का जो है बाल लीला क्या जन्म उत्सव के इस बड़ा उत्सव में भाग लेने आ रही है। तो वो लोग बहुत आनंदित थे, उसे रोका नहीं, कोई टोका नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, विबुद्ध्यतां बालका मारिका ग्रहम् चर अचर आत्मा सा निमि लेत क्षण अनंतम आरोपयाद अंकम अंतकम यतो रागम सुप्त बुद्धिरजुदी। पूतना सीधे नंद भवन की ओर चली गई। ये भगवान का योग माया का पूरा योजना था। पूतना बालगातनी है, राक्षसनी है, महापापनी है और भगवान के धाम में किसी बच्चों को ना मारे, इसीलिए सीधा नंद भवन में चली गई। यशोदा रोहिणी माता देखती रही और वो कृष्ण समझ गए वो आ चुकी है। वो अपने जो है पलंग में लेटा हुआ है, 6 दिन का बच्चा लेटा हुआ है। ददृश्य तल पे अग्निम इवाहितम बबसी, वो आंख बंद कर लिए। कृष्ण ने अपना आंख बंद कर लिया, क्योंकि ये क्या है, बालक का मारिका ग्रहम, ये राक्षसनी है जो बालकों को, बच्चों को मारने वाली है। और वो भगवान जो कि चर अचर के आत्मा में वे निवास करते हैं, वो जान गए कि ये भले सुंदर लक्ष्मी जैसे रूप क्या बनाई है, पर उनके मन में जो है बहुत भयंकर भाव है। भगवद गीता में अनेक अनेक स्थान में भगवान कहते हैं कि मैं जो है हर जीव आत्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, और वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं मैं जानता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और कहाँ निवास करते हैं? हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय के स्थान में रहता हूँ। और चर अचर के जीवन में, चर का अर्थ होता है जो लोग चलते फिरते घूमते रहते हैं उनके हृदय में भी, और जो लोग वृक्ष जैसे हैं कहीं चल नहीं सकते हैं, अचर, उनके हृदय में भी भगवान निवास करते हैं और जानते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है टक करके आंख बंद कर दिए। अब भगवान ने आंख क्यों बंद कर दिया, इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक कवियों ने जो है इसके ऊपर अपना विचार प्रस्तुत किया है, और वो सब सही है। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने आंख क्यों बंद किया। अनंतम अपारो यद आंकम अंतकम, ये भगवान अनंत है, अर्थात उनका न तो आदि है न तो अंत है, अनंत है। और वो भगवान जो कि अनंत है, ये पूतना ने उनको अपने गोद में रख दिए। पहले तो उनके झूले में जो थे कृष्ण झूल रहा था, और वो एक पलंग था, उस पलंग पे जाके बैठी और झूले से उठा के मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, कितना सुंदर बेटा। अब यशोदा मैया इतना कंफ्यूज हो गई, वो सोचने लगी इस बच्चे का माँ मैं हूँ या ये है। इतना सुपर एक्टिंग किया था वो, इतना उन्होंने ढोंग रचा कि रोहिणी माता भी सोचा नहीं नहीं यशोदा माँ नहीं हो सकती, यह असली माँ हो सकती है। इस बच्चे को देखकर मेरे हृदय में प्रेम उबड़ रहा है, और उस प्रेम के कारण मेरे स्तन में जो है दूध उबल रहा है।
तो इतना झूठ उनके मुंह से उबड़ रहा था कृष्ण जान के। पर ये लोग सोच रहे थे इतना प्रेम, ये बच्चा काश मेरी होती, फिर भी मैं कितने भाग्यशाली हूँ, इस बच्चे का मैं दर्शन कर रही हूँ। आजा बच्चा, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, दूध पियो बच्चा। इस प्रकार से वो बहुत प्यार जो है बरसा रही थी और इस प्रकार से व्यवहार कर रही थी। भगवान ने जो है इस प्रकार से जो है उनको अंदर के भाव को तो जान लिया, उन्होंने अपने गोद में बिठा दिया और अंकम अंतकम, पर उनको नहीं पता कि ये जो है उनका अंत होने वाला है, उनका नाश होने वाला है, उनका ये अंत समय आ गया। जैसे कोई अज्ञान व्यक्ति जो है, सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वो चल रहा है, कमरे में थोड़ा सा रास्ते में एक रस्सी पड़ा हुआ है और वो सोचता है कि अरे रस्सी क्यों रास्ते में पड़ा, पाँव लग जाएगा, गिर जाएगा, और रस्सी को उठाता है। पर वो वास्तव में रस्सी नहीं, वो सांप को ही रस्सी समझता है और उठाता है, और सांप उसे डस लेता है, उसका नाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो पूरा जो है उसका जीवन ही चला जाता है। इसी प्रकार से पूतना सोच रही थी ये बच्चा तो छोटा सा है, इसको तो अभी मैं ख़त्म कर दूंगी, और कंस ने मुझे वादा किया था कि काम ख़त्म तो आधा रकम काम के बाद सुपारी ये पहला सुपारी था। जैसे मिनिस्टर लोगों को मारने के लिए सुपारी देता है, तो ये बाल डाकनी बोला आधा काम से पहले और बाकी काम के बाद। तो बोला अभी वो सोचने लगी अभी कंस मुझे क्या क्या नहीं देगा। तब भगवान ने आंख बंद कर दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं है। पर भगवान ने क्यों आंख बंद कर दिया, इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर विचार है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये वैसे तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि बालग्रहा महापापनी और ये जो है दाकनी है, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। कृष्ण सोचते हैं कि मैं इनका मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये जो है ब्रज के बच्चों को मारने आ रही है, ऐसे पापनी को मैं नहीं देखूंगी, इसलिए वो सो गए। फिर वल्लभाचार्य अपने सुबोधि नाम का जो टीका है उसमें लिखते हैं कि ये जो पूतना है इतना सुंदर रूप बनाकर आई है, सच में वो लक्ष्मी जैसे ही लग रही थी। अगर भगवान उनको देखेंगे, पूतना जो है अविद्या है, अविद्या का मूर्तिमान स्वरूप है, और भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकता है, और जैसे ही भगवान आंख खोलेंगे, अगर भगवान आंख खोलेंगे तो अविद्या उनके सामने टिक नहीं सकता है, तो उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा और वो भाग जाएगी, मथुरा चले जाएगी, लीला पूरा नहीं होगा। तो लीला को सिद्ध करने के लिए भगवान आंख जो है बंद रखे। भगवान ने सोचा मैं आंख नहीं खोलूंगा, ताकि उनका वो जो है अपना लीला करते रहे और भगवान जो उनको नाश करे। तो तीसरा कारण बताते हैं कि भगवान इसलिए आंख बंद कर दिया क्योंकि वो देखी कि ये पूतना है। पूत का अर्थ होता है जो पवित्र होते हैं, जो पवित्र होते हैं ना, तो पवित्र बच्चों को भी, नादान बच्चों को भी खाने वाली ये जो है राक्षसनी है। पूत नाद यति अपि पूतना, तो ये जो है छोटे छोटे अच्छे अच्छे बच्चों को भी खाने वाली है, इसलिए इसका मैं मुंह नहीं देखूंगी। तो इसलिए बोलता है कि नहीं देखूंगी, ऐसे आंख बंद कर लिया। तीसरा कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं ये ब्रज में कैसे आ गई है, वो भी मेरे घर में कैसे आ गई, क्योंकि मेरे पास आने के लिए थोड़ा सा पुण्य होना चाहिए। तो सोच रहे हैं, तो ये तो जैसे जन्म लिया मारधाड़ और पाप इत्यादि करते आ रही है ना। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने कोई अच्छा कर्म किया होगा। तो भगवान आंख बंद करके, एक आचार्य लिखते हैं, ध्यान कर रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, तो कौन से जन्म में कौन सा अच्छा काम किया वो सोच रहे, इसलिए आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। अब
पांचवा कारण बताते हैं, एक आचार्य लिखते हैं कि ठीक है, अब तो है कृष्ण को दूध पिलाने ही वाली है, पर कृष्ण जान गए दूध के साथ जहर भी मिला हुआ है। स्तन में उन्होंने जहर भी लगाया था, कालकुट नाम का हलाहल जहर लगाया था। तो कृष्ण जो है आंख बंद कर दिया। मैं तो दूध पिया हूँ आज तक, वो भी अदिति माता जैसे, हम बड़े माँ का दूध पिया हूँ, पर आज मेरे को जहर से मिक्स हुआ ये दूध मिल रहा है, कड़वा दूध मैं आज तक पिया नहीं। जैसे किसी बच्चे को कोई कड़वा चिराटा का काढ़ा पिलाता है तो वो आंख बंद करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो पीना बहुत मुश्किल होता है। बोलता है पियो पियो, तो ठीक है मैं पीता हूँ, बीमार हूँ पीऊँगा, पर आंख खोल के पीना उनको मन नहीं करता, आंख बंद करता है। इसीलिए आचार्य लिखते हैं कि उनको ये कड़वा दूध पीना पड़ेगा, इसलिए वो आंख बंद करके बोलता है कि मैं पीऊँगा। तो जरूर पीऊँगा, पर आंख बंद करके। तो देखिए आज तक इतने इतने लेखक इतने इतने कहानी लिखे हैं, लेख लिखे हैं, और ऐसे ऐसे कहानी लिखे जिसमें मर्डर ऐसा वैसा हो जाता है, पर ये एक ऐसा रोचक कथा है जिसमें आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्तन में जहर लगा के आदमी को खत्म कर देगा। आज तक मैंने कोई लेखक को इस प्रकार का आइडिया लगाते हुए देखा नहीं है। तो इतना डेंजरस ये है। तो देखिए भगवान की कथा में कितना कितना रोचक होता है। आज तक इतने सारे मर्डर का मैंने कहानी सुना है और सुनता रहता हूँ, पर स्तन में जहर लगा के मर्डर स्तन में जहर लगा के मर्डर करने वाला कहानी आज तक सुना नहीं है। तो ये इतना खतरनाक पुतना थी कि वो स्तन में जहर लगा के मर्डर कर रही है। तो इतना रोचक कथा है ये। तो सोचता है कि ठीक है, ऐसे 20 कारण हैं, हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। और छठा कारण बोलते हैं कि भगवान के उदर में ना, कहते हैं कि भगवान के उदर में अनंत जीव निवास करते हैं। तो वो लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे 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 हम लोग मर जाएंगे। ये हलाहल अगर आप जो है स्तनपान करोगे, जहर पान करोगे, तो वो जहर तो आपको कुछ नहीं करेगा, पर हम आपके उदर में बैठे हुए हैं, हम लोग मर जाएंगे। इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे। तो भगवान जो है आंख बंद कर दिया, शांति शांति, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो ये एक और कारण है, ये छठा कारण था। सातवां कारण, भगवान सोच रहे थे, अरे 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 मैं तो सोचा गोकुल में आऊँगा, अच्छा माखन मिश्री खाऊंगा, गोकुल में आऊँगा मैं माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा। अभी तो देखो केवल 5 दिन हो गया, ये छठा दिन हो गया, मिश्री के जगह में मेरे को जहर मिल रहा है। तो वो आंख बंद कर दिया, बोले अरे ये मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने आंख बंद कर दिया और वो शिवजी को ध्यान लगाने लगे और बोले कि देखो मेरा काम है माखन मिश्री खाना और दूध पीना, और आपका काम है जहर पीना। आपने इतना समुंदर में जहर था, वो जहर पी लिया, तो ये थोड़ा सा जो है जहर, इसे पीने में आपको क्या जाता है। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, शिव जी को स्मरण करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णन आता है कि रोष होकर जहर को पिया गया था, यानी कि शिव जी ने वास्तव में जहर पिया था। शिव जी को भी मौका मिल गया किसका सेवा करने का, कृष्ण का सेवा करने के लिए। तो शिव जी को स्मरण किए, आंख इसलिए बंद किए क्योंकि वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे। आओ अभी सरकार आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं मिश्री खाने आया यहाँ पे, दूध ये जहर वहर पीना आपका काम है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान के आंखें होते हैं, एक आचार्य लिखते हैं भगवान के जो सूर्य और चंद्र जो है ये भगवान के 2 आंख माने जाते हैं। तो वो आचार्य लिखते हैं कि सूर्य रूपी आंख और चंद्र रूपी आंख दोनों ने बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण बहुत दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, और
वो तो इनका उद्धार करेंगे ही करेंगे, पर उनको लगा ये पापिनी है, उनको सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से हम ऊर्ध्व गति नहीं देंगे। भगवान को चाहे तो तीसरा गति जो है प्रदान करे और उसका उद्धार करे। तो जिस जीवात्मा का उद्धार होता है वो या तो सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र के मार्ग से जाता है। ये दो गति माना जाता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता 8वें अध्याय भगवद गीता में आता है। तो भगवान ने दोनों आंखों ने बंद कर दिया, बोला कि ना तो चंद्र मार्ग से जाएगा ना तो सूर्य मार्ग से। भगवान को तीसरे मार्ग से जाने अगर भेजना है तो भेजने दो, इसमें हम आक्षेप नहीं करेंगे, पर इस पापनी को हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों सूर्य रूपी आंख और चंद्र रूपी आंख ने क्या कर दिए, बंद हो गए। अच्छा, तो एक और आचार्य ये 9वां कारण बताते हैं भगवान ने आंखों क्यों बंद कर दिए। देखिए, जब पूतना ने, राक्षसी ने इतना सुंदर वेश बनाया, तो इतना सुंदर वेश बनाया तो उनकी आंखें जो है कृष्ण की आंखें जैसे थे, कमल जैसे थे। कृष्ण को कभी कमल नयन कहते हैं, पद्म नयन कहते हैं, कमल लोचन कहते हैं, पद्म लोचन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण की आंखें जो थे इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उसी तरह से इनका भी आंख इतने सुंदर था। किसके? पूतना के। पूतना के भी आंखें इसी प्रकार से बहुत सुंदर था। तो कृष्ण के जो दो आंखें सोच रहे थे, देखिए इनकी भी आंखें हमारे जैसे ही सुंदर है, ये भी हमारी ब्रादरी के, फैमिली के, पर यद्यपि वो हमारे फैमिली के हैं, पर वो पूतना का साथ दे रही है, पापनी का साथ दे रही है, राक्षसिनी का साथ दे रही है। इसलिए यद्यपि वो हमारी जात का है, फिर भी हम उनको नहीं देखेंगे। हम इस पापनी को उनकी आंखों में देखेंगे नहीं और उस पुतना को नहीं देखेंगे। तो दोनों आंख बोले कि नहीं नहीं, भले वो हमारी जात का हो तो क्या हो गया, हम पर हम नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने भी आंख बंद कर दिया। अभी 10वां कारण एक आचार्य लिखते हैं, देखिए जितने भी जीवात्मा हैं, चाहे पशु हो, पंछी हो या मनुष्य हो, उनके जो आंखें हैं उन आंखों में देवता निवास करते हैं। हाथ में देवता निवास करते हैं, पाँव में देवता, और निमि नाम का जो देवता है वो आंखों में निवास करते हैं। आंख उन्मिलितमेना निमि यानी कि दोनों आंख मिल जाता है तो उसका निमि बोलते हैं। उन्मिलितेन यानी आंख खुल जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितेन, आंख खुल जाता है। तो जो निमि महाराज जो थे, इसीलिए हम बोलते हैं निमिष, आंख बंद हो जाता है निमिष बोलते हैं। आंख झपकने का जो समय है उसको निमिष कहते हैं। एक निमिष, 1 मिनट बोलते हैं ना, वो निमिष, वो इंग्लिश में मिनट हो गया, निमिट को ही निमिष को ही मिनट कर दिया उन्होंने। तो आंख बंद के खुलना, तो निमि महाराज ने बोला ये मेरा सेवा है, तो भगवान की आंखों को बंद कर दिया। उन्होंने सोचा भगवान को इस पापनी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बंद कर दिया। भगवान सोचा ये मेरा सेवा भगवान के प्रति होगा, तो इस प्रकार से उन्होंने आंख बंद कर दिया। अच्छा, 11वां कारण बोलते हैं, ये बकी है। बकी का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? बगुला भगत। बगुला जो है हंस जैसा दिखता है, सफ़ेद होता है और हंस जैसा पानी में रहता है और हवा में भी उड़ता है बगुला, और दिखता है हंस जैसा। पर हंस जो है भगवान में ध्यान लगाता है, और बगुला जो है ऐसा लगता है ध्यान लगा रहे हैं। और मछली लोग सोचता है कि ये साधु संत महात्मा है, इसके चरण का धूली थोड़ा ले लेता हूँ। जैसे चरण का धूली लेते हैं, बगुला जो है फच करके उसी को ले लेता है तो ये बगुला भगत है, बकुला बोलते हैं, इसको बकी बोलते हैं। तो बोला इस बकी को मैं नहीं देखूंगी। और भगवान की आंखों को राजहंस कहते हैं। तो हाँ, आंखों ने कहा इस बकी को हाँ हम नहीं देखें, हम तो राजहंस हैं, हम क्यों बगुला को देखें। तो इस प्रकार से उन्होंने भी आंख बंद कर दिया। भगवान की आंखों को क्या बोलते हैं? राजहंस। अच्छा, अभी 12वां कारण, भगवान सोच रहे थे जो भी हो ये गोपी का रूप धारण करके आई, मेरे माँ का रूप धारण करके, जो भी हो मेरे घर पे आई है, मेरे पास आ रही है, जो मेरे पास आएगा मैं उनका उद्धार करूंगा। ये मेरा भक्त का रूप लेकर आया। देखो, भक्त का रूप लेने का भी लाभ क्या है?
पूतना ने भक्त का रूप लिया और उनका उद्धार हो गया। बहुत लोग इस्कॉन में आते हैं, तिलक विलक लगा के बोलते हैं कि यहाँ फ्री में प्रसाद मिलेगा और सच में प्रसाद खाते खाते वो लोग भक्त बन जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक चोर था, उसको पता लग गया कि राजकुमारी साधु से शादी करना चाहता है। तो राजा ने बोला मंगल आरती में सारे साधु लोग लाइन से बैठेंगे। अभी राजा का ऑर्डर कौन टाल सकता है? सब साधु संत महात्मा बैठे थे और सब लोग बैठे थे, ये भी बैठा था, कम से कम 200 साधु लोग बैठे थे। तो ये थोड़ा लेट आ गया था, इनको अभ्यास नहीं था जल्दी आने का, तो उसको 200 लगभग 200 नंबर आ गया। तो राजकुमारी पहले साधु के पास गया। पहला साधु बोला बेटी क्षमा करो आशीर्वाद करके, दूसरा क्षमा करो क्षमा करो। तो वो सोच रहा था अरे मेरा लास्ट नंबर है, किसी अगर कोई हाँ बोल दिया तो मेरा नंबर कट जाएगा। पर वो देखा एक के बाद एक, 10वां साधु ने भी मना कर दिया, 20वां साधु ने भी 50वां में मना कर दिया, 100वां भी मना किया। अभी सोचा मेरा नंबर लगेगा लगता है, 150वां ने भी मना कर दिया। फिर वो सोचने लगा ये लोग मना क्यों कर रहे हैं, राजकुमारी से शादी करूं तो इतना वैभव मिलेगा, इतना धन मिलेगा, जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। जब 170वां नंबर आया, 70 आया, 170th, वो सोचने लगता है इन साधुओं के पास कुछ ऐसा सुख है जो कि राजा के राजकरण करने से जो सुख मिलता है उससे ज़्यादा होगा। तो 190 है, वो बोला कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। 195 जब आया, बोला कि मैं भी अब शादी तो नहीं करूँ, मैं साधु बनूंगा। और 199 आया तो पक्का कर लिया कि मैं साधु बनूंगा और जब राजकुमारी आया बोला बेटी आशीर्वाद मेरा, और वो साधु बन गया। साधु का कपड़ा पहनने से कभी कभी साधु भी बन जाता है। और पूतना को देखो क्या लाभ मिला साधु का कपड़ा पहनने से। और बहुत लोग साधु बन के इस्कॉन में आते हैं, तिलक विलक लगे, सच में साधु बन जाते हैं। बहुत लोग जुहू मंदिर में यूपी से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से वो लोग आते हैं, क्योंकि हिंदी पिक्चर में उनको नायक बनना होता है। नायक तो छोड़ो, खलनायक भी नहीं बन पाते, तो फिर रहने के वांदा हो जाता है। तो रहने के लिए भी रास्ते में कहीं पे सो जाते हैं वो लोग, पर भूख तो भूख है, खाना पड़ेगा। तो उनको पता लग जाता है कि इस्कॉन में खिचड़ी तो गरम गरम मिलता है। तो इस्कॉन में खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, पर हलवा खाने के लिए उनको कभी मन करता है तो वो मिलता नहीं, क्योंकि कम देते हैं। तो वो तिलक विलक एक्टिंग करना तो उनको आता है, तो तिलक करने वाला ऐसा करते करते बहुत सारे लोग एक्टर, साइड एक्टर लोग भक्त बन गए जुहू मंदिर में। और भक्त का ढोंग करते करते वो लोग भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पूतना जो है राक्षसिनी का जो वेश धारण किए थी, पर वो गोपी का और भगवान के धाम पर आई थी। तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। मैं उसके जो है, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान के मंदिर में हमने हाथ जोड़ा, 1 पैसा डाला या 10 पैसा डाला, वो भगवान जीवन भर याद रखेंगे। भगवान जो है अनगिनत जन्मों में जीव आत्मा ने जो उनके साथ गलत किया है उसे कभी याद नहीं करेंगे, भगवान का स्वभाव है। पूतना जो गलत करने वाली है वो भगवान देखेंगे नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। कौन देखेंगे? देवी देवता जो कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं वो लोग देखेंगे। पर भगवान का स्वभाव है, जीवात्मा ने मेरे मंदिर में गलती से भी हाथ जोड़ दिया उसको बड़ा मानेंगे और याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। यह है भगवान का दया, यह है भगवान का कृपा, यह भगवान का करुणा, यह भगवान का स्वभाव। ही सी द ब्राइट साइड। वो जीवात्मा को जो उज्जवल सकारात्मक जो सेवा है उसे देखेंगे, नकारात्मक जो भी विचार है इत्यादि को भूल जाते हैं। डार्क साइड को कभी भगवान देखते नहीं है। अगर देखने लगेंगे तो जीवात्मा तो कभी भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाए, भगवान तो मना ही कर देंगे। हमने कितने गलती किए, पर वो सारे गलती को माफ कर देते हैं। मेरे पास आया, 1 पैसा डाला, भगवान बहुत बड़े मानेंगे। तो भगवान सोचा कि वो पॉइजन खिलाएगी, वो मैं देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो तो खिला के ही रहेगी। तो भगवान ने बोला गोपी के भाव में आया, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, पर आंख बंद कर लिया। फिर भगवान सोच रहे थे, 13वां कारण बोलते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर दिया क्योंकि भगवान सोचा अरे मैंने तो कहा परित्राणाय साधूनां
विनाशायश्च दुष्कृता। मैं दुष्कृतों को मारने ही वाला हूँ, पर ये तो देखो दुष्कृत नहीं है, दुष्कृतनी हो गई। मैं पुरुषों को मारने आया था, पर ये तो पहला जो है लड़ाई जो है किसके साथ हो रहा है? स्त्री के साथ हो रहा है। तो भगवान ने आंख बंद करा, बोला कि इसे मैं छोड़ूं, इसे तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर अगर मैं छोड़ दूंगा तो और नादान बालकों को मारेगी, इससे मारना ही पड़ेगा, इसलिए आंख बंद कर लेता हूँ। इसलिए आंख बंद कर लिया। पहला ही लड़ाई एक स्त्री के साथ होगा, कभी भगवान ने सोचा नहीं, तो इसलिए बोला आंख ही बंद कर लेता हूँ, पर लड़ाई तो जरूर करूँगा। ठीक है, फिर भगवान ने आंख बंद कर दिया इसलिए क्योंकि सोचा अगर मैं आंख खोलूंगा तो उनके गोपी का भाव को देखकर मेरे हृदय में करुणा आएगा, स्नेह आएगा, तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। या अगर मैं उसके क्रूर विचार को देखूंगा हृदय के अंदर तो मुझे क्रोध आएगा, अगर मैं क्रोध से देखूंगा तो ये डर के मारे भाग जाएगी, तो लीला जो है वो पूरा नहीं होगा। तो लीला सिद्धि को सिद्ध करने के लिए भगवान बोला कि ना तो करुणा दृष्टि से देखूंगा, ना तो क्रोध से दृष्टि से देखूंगा, इसलिए आंख बंद कर दिया। अच्छा, कितने कारण हो गए अभी? 14 कारण हो गए। 15वां, ये दात्री के वेश में आई, दात्री यानी कि माँ के वेश में आई, पर बच्चों को मारने के लिए आई। तो बोला कि मैं जो है इसका जो है बुरे भाव को देखना नहीं चाहते हूँ, इसलिए आंख बंद कर दिया। 16वां कारण बोलते हैं कि भगवान को पता लग गया बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, पर कहते हैं कि योग करने से बड़ा बड़ा खतरा टल जाता है। योग करने से बड़ा बड़ा खतरा टल जाता है। तो योग का क्रिया में आंख बंद करना जो है एक जो है सोपान है, एक ये। तो भगवान मानो कि योग विधि का जो है को स्वीकार करते हुए आंख बंद करने का जो क्रिया को स्वीकार कर रहे हैं और योग में लगकर अपने खतरा को टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह है 16वां कारण। और 17वां कारण कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है मैं पापनी है, ये मेरे भक्तों को, जो मेरे भक्तों को मारने वाले हैं, मैं तो उनको कभी देखता ही नहीं हूँ। नहीं, भगवान बोल रहे हैं जो मेरे भक्त को मारते हैं मैं उनको सामने खड़ा नहीं करता हूँ, और जो मेरे भक्तों को मारने का विचार करता है मैं तो उनको कभी देखूंगा ही नहीं। और ये तो ब्रज के बच्चों को मारने का प्रयास कर रही है, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर लिया। ये 17वां कारण। 18वां कारण क्या है? कहते हैं कि अगर मैं आंख खुला रखूंगा, हाँ ये बहुत सुंदर कारण है, बोलते हैं कि अगर मैं आंख खुला रखूंगा तो ये पूतना जो है इतना सुंदर डुप्लीकेट रूप बनाई है, अविद्या है, उसका अविद्या गायब हो जाएगा और उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। और उनका जब असली रूप प्रकट हो जाएगा इतना भयावर होगा कि यशोदा मैया इस भयावर रूप को देखकर उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो यशोदा मैया को हार्ट अटैक ना हो जाए इसलिए बोला कि आंख बंद कर लेता हूँ, तो इसलिए आंख बंद कर लिया भगवान ने। ये था 18वां कारण। और 19वां कारण ये था कि भगवान कभी किसी का बुराई देखना नहीं चाहते हैं, केवल अच्छा ही देखना चाहते हैं, इसलिए ठीक है मैं इनका बुराई देखूंगा नहीं, आंख बंद कर लिया। और 20वां कारण कहते हैं कि बच्चों का स्वभाव होता है, जब माँ होता है पिताजी होते हैं तो एकदम नाचते गाते खेलते रहते हैं, और कोई पराया व्यक्ति आता है तो एकदम पीछे छुप जाता है ना, आंख बंद कर लेते हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार से एक छोटा नादान बच्चे की तरह, अरे कोई पराया आ गया तो आंख बंद कर लिया। हमने देखा कभी कभी हम लोग अलग अलग लाइफ मेंबर के घर में कभी कभी जाना होता है छोटे बच्चे जो है खेलते रहते हैं और दरवाज़ा भी वही खोलते हैं और देखते हैं कि कोई पराया आ गया तो एकदम से भाग जाते हैं, किचन में छुप जाते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी बच्चा जैसे जो है, कोई पराया व्यक्ति आया तो आंख बंद कर लिया। तो इस प्रकार से अनेक कारण बताएं भगवान ने आंख क्यों बंद किए। ताम तिक्ष
तीक्ष्णा चित्तम अतिवाम चेष्टिता विक्षय अंतर कोश परिचादसीवा वार स्त्रियं तत्प्रभाया च द्रासिते निरीक्षयमाने जननी ही अतिस्हता। ये राक्षसनी कैसी है? तो कहते हैं कि इसके हृदय में जो भयंकर भाव है, बच्चों को मारने का जो विचार है, ये क्रूर विचार का उदाहरण देते हैं। एक ऐसा चाकू तलवार, ऐसे तलवार जिसका जो है बहुत अच्छी तरह से धार तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, उस प्रकार से ये जो है तेज धार वाली एक तलवार जैसी है। पर वो तलवार जो है, कभी कभी तलवार को हम लोग जो है उसको माइन बोलते हैं ना, म्यान में घुसाते हैं तलवार को। पर कभी कभी ये क्या होता है, जो म्यान जो होता है वो रेशम का बना हुआ रहता है। जो म्यान जो होता है कैसा होता है, कोमल होता है, पर उसके अंदर तलवार जो है बहुत ही तीक्ष्ण होता है, तेजदार होता है। इसी प्रकार से उन्होंने सुंदर गोपी का भाव, माँ का भाव, एक अप्सरा का भाव, लक्ष्मी जैसा जो है बाहर से कवरिंग किया है, पर अंदर जो है तीक्ष्ण, बहुत ही खतरनाक उनका विचार था। इस प्रकार से पूतना का जो है वर्णन कर रहे हैं। वर स्त्रियम, इस प्रकार से उनको देखकर जो है यशोदा मैया जो है, रोहिणी मैया जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई और उनको बोला कि जाओ जाओ हमारे घर में जाओ, हमारे बेटे को आशीर्वाद दो। और उन्हें रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। दोनों माता ने बोला कि जाइए जाइए जाइए, रोका नहीं। क्योंकि वो कैसी थी, है एक तेज तलवार की तरह, पर तलवार किस में है, रेशम के मैन में लगा हुआ है वो खतरनाक राक्षसनी, पर लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। और यशोदा मैया को तो लग रही थी कि ये बहुत ही सुंदर स्त्री है, लक्ष्मी है, मेरे बेटे को आशीर्वाद देगा। इस प्रकार के विचार से बोला आइए आइए आइए। तो इस प्रकार से उन्हें रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अब तस्मिन् स्तनम दुर्जरा वीर्यम उल्बलम गौरांक अद्या शिशुर्ददाव आता गादम कराभ्यम भगवान प्रविद्यात प्राणे समम रोष समन्वितो आपिबा। सुखदेव गोस्वामी महाराज लिखे हैं, प्राणे समम रोष समन्वितो आपिबा। शिव जी का एक नाम है रोष, जो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी का एक नाम आशुतोष है, जल्दी खुश हो जाते हैं। आशु यानी कि जल्दी, तोष यानी कि खुश हो जाते हैं, आशुतोष, पर जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। आशु रोष भी है, रोष। तो कहते हैं कि प्राणे समम रोष समन्विता आपिबत। किसने पिया? रोष समन्विता, यानी कि शिव जी ने वो जहर को पिया और कृष्ण ने उसका दूध पिया। तो इस प्रकार से तो भगवान ने क्या किया, तस्मीन उस जगह पे तुरंत आओ मेरा बेटा, आओ मेरा लाला, मेरा प्यारा प्यारा, हाँ गोलो, ऐसे करके उनका गाल को खींच रहा था, पर कृष्ण आंख को खोल नहीं रहे थे। और ये जो है तुरंत अपने छाती से लगाया कृष्ण को, और छाती से लगा के उन्होंने अपने जो है कंचुली को खोलकर सीधा स्तन जो है उस बच्चे के मुंह पे लगा दिया, कृष्ण के मुंह पे लगा दिया।
पर कृष्ण भी बड़ा नादान बालक की तरह उनके दोनों स्तन को पकड़ लिया। दोनों हाथ से कृष्ण ने पकड़ लिया, एकदम कस के पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रापीड़या, और इस प्रकार से कस के पकड़ लिया भगवान ने कि उनको बहुत पीड़ा होने लगा। वो पूतना को बहुत पीड़ा होने लगा और पकड़ के उनके स्तन से जो जहर था वो जहर भगवान ने लिया, और जहर के साथ साथ दूध भी पिया, और दूध के साथ साथ उनका प्राण वायु भी लिया और उनके आत्मा को भी अंदर कर लिया। इस प्रकार से खच करके पकड़ के जो ये किया, तो पूतना जो है चिल्लाने लगी, चीखने लगी, बोले बचाओ बचाओ, सा मुंचा मुंचालमिति प्रभाषिनी। वो चिल्लाने लगी, मुंचा मुंचा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो भगवान बोले देखो, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। क्या? पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, अगर मैं पकड़ता हूं तो कभी छोड़ता नहीं हूं। मुंचा मुंचा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सा मुंचा मुंचालम इति प्रभाषिनी। वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रोने लगी। निष्पीडायमाना, और जोर से पकड़ के लगे और कस के पकड़ने लगे। वो चिल्लाने लगे, अगर मुझे ये पता होता कि ये मेरा मौत है तो मैं आई नहीं होती। चिल्ला रही थी, जीव मारिनी, यहां आने से मेरा मौत होगा तो मैं कंस का वो जो है सुपारी लेती नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कृष्ण बोल रहा है देखो भाई, हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते तो ये भगवान का स्वभाव है, वो कभी छोड़, अगर किसी को अपना मान लिया तो उसे अपना मानकर कभी छोड़ते नहीं है। विवृत्तया नेत्र चरणो भुजो मुहु प्रभाषणी गात्र शिप्यति रुदोहा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भगवान और कस के पकड़े। अब उनके शरीर से पसीना आने लगे और उनके आंखें बड़े बड़े हो गए, उनके हाथ बड़े बड़े हो गए, और वो भूल गई कि वो लक्ष्मी का रूप बनाकर आई, और उनका लक्ष्मी का रूप जो है अब तीतर बितर हो गया और उनका असली रूप प्रकट होने लगे। यशोदा मैया को हार्ट अटैक होना था। तस्य स्वानीन अति गभीर रमहसा सा अद्रीमहि दियोश्चा चला साग्रहा रास दिशा च प्रतिनेद्री जनः पेतुशीतु व्रज निपित संकया। वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, उनका वो भागने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पर कृष्ण जो है उनको तन को कस के पकड़ा और कस के पकड़ा और चिल्लाने लगी और चीखने लगी, और पूतना भागने लगी, उनका असली रूप प्रकट हो गया। चिल्लाते चिल्लाते वो जो है एकदम से दरवाजे के बाहर भागी, उनके हाथ पांव जो है एकदम से बड़ा हो गया, और वो जो है एकदम से हवा में उड़ने लगी। वो आया था हवा में, फ्लाइट में बैठकर आए थी और हवा में उड़ रही थी, और उड़ते उड़ते भगवान ने उसको और उड़ा दिया। बोला कि कहीं व्रज में कहीं गिरेगी तो ब्रजवासियों का जान खतरे में होगा। मथुरा और वृंदावन के बीच में कंस का एक बहुत बड़ा बगीचा था, और उस बगीचे में बहुत सारे वृक्ष थे। तो मथुरा और वृंदावन के इस बगीचे में जो है भगवान ने सोचा मामा ने तोहफा भेजा है, वो तोहफा को तो मैंने स्वीकार किया, और हाँ जिसका बोलते ना जिसका जूता उसी के सर पे। हाँ तो भगवान वो बोला कंस ने भेजा है तो कंस के सर पे ही मारता हूँ। तो कंस का सर नहीं, कंस का जो बड़ा बगीचा था उसी में जाके जो है पूतना गिर गई। तो ये पूतना जब गिरी तो गिरी, कितना बड़ा हो गई उसका वर्णन आता है।
निशाचरिता व्यातितस्तन व्यासु व्यादया केशं चरणो भुजौ अपि प्रासर्या गोष्ठे निज रूपमास्थिता व्रजा हाथो वृतो इवा पतम निपा। वो राक्षसी गिरी तो कहते हैं कि वो 6 कोस उनका बड़ा शरीर था। 6 कोस का अर्थ होता है 12 माइल। 12 माइल का अर्थ होता है 24 किलोमीटर, यानी कि यहां से अंदर तक उसका शरीर था। राक्षसनी थी, निशाचर थी। निशा यानी कि रात को चरते हैं, रात को जो चरते हैं ना उसको निशाचर। मनुष्य जो होते हैं दिन के समय वो लोग जो है अपने कार्य करते हैं, और राक्षस जो है रात को, निशाचर रात को, दिन में वो सोते रहते हैं। जो रात को जागता है, खाता है, पीता है, वो निशाचर बोलते हैं। मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। मनुष्य को दिन में जागना है और रात को सोना है। पर आज उल्टा हो गया, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, तो उसको लात मारो सलाम। ऐसे दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, सलाम करो बोलते हैं। तो निशाचर थी, और कृष्ण ने सोचा अगर वो वृंदावन में गिरेंगे तो सारे ब्रज के जितने भी परिवार है, गोप है, गोपियां हैं, बच्चे हैं, बछड़े, वो सब तहस नहस हो जाए। कितने भारी होगी, इतना बड़ा शरीर तो कितना बड़ा वजन होगा। तो कंस ने भेजा, तो कंस के ही बगीचे में गिरी, मथुरा और वृंदावन के बीच में, वहां पे गिरी, चिल्ला रही थी आ करके, और बहुत सारे वृक्ष जो है टूट फूट के चूर चूर हो गए, चूर्ण हो गए, एकदम पाउडर जैसे हो गए। इस प्रकार से जो है अब ये जो पूतना को भगवान ने तो संभाल लिया। अब नंद महाराज और यशोदा मैया वो क्या करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। पर पूतना का ये जो लीला है, इस लीला में उन्होंने पूतना को सजा नहीं दिया। पूतना क्योंकि गोपी के वेश धारण करके आई, माँ का भाव लेकर आई, कृष्ण ने उनको अपने नित्य धाम में, गोलोक में, उनको एक जो है माँ का, धात्री का एक जो है सेवा प्रदान किया। अर्थात भगवान मारने वाले को तार देता है, तो सेवा करने वाले के लिए भगवान क्या नहीं करेंगे। यह है भगवान का कृपा का लीला, यह है भगवान का दया का लीला, यह है भगवान का करुणा का लीला। इसलिए ये जो घटना घटी, इसको देखकर सुखदेव गोस्वामी महाराज सोच रहे, इनसे दयालु और कौन हो सकता है। जो मारने वाले को ही तार देता है, तो सेवा करने वाले के लिए क्या नहीं करेगा। और ये सोचकर सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि निराकारवादी थे, वो साकारवादी बन गए, और भागवत के प्रति उनका रुचि और बढ़ गया। ये लीला बहुत ही अद्भुत विलक्षणमय है। इससे हमें खूब प्रेरणा मिलता है कि भगवान का हम सेवा करेंगे तो भगवान हमें देंगे और बहुत ज़्यादा देंगे। भगवान देने के लिए बैठे हैं, पर हमारे और से कमी हम भगवान से लेना नहीं चाहते, दुनिया से लेना चाहते। जो दुनिया से लेने का प्रयास करता है उसको थोड़े समय के लिए कुछ मिलता है, पर वो भी समय के साथ चला जाता है। जो भगवान से लेता है उनको शाश्वत समय के लिए मिलता है। हमारे भारत में एक बैंक है, उस बैंक का नाम है देना बैंक। पर वो देना बैंक वास्तव में देना बैंक नहीं, लेना बैंक है, हमारा पैसा लेता है। पर असली देना बैंक जो है भगवान है। वो दया कर देना चाहते हैं, करुणा देना चाहते हैं, और प्रेम देना चाहता है, और कृपा देना चाहता है। बस भगवान के पास हमें जाना है और लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए उस भगवान के पास हाथ जोड़कर मांगना चाहिए भक्ति, प्रेम और सेवा। भगवान बहुत देंगे, बहुत देंगे, बहुत देंगे।